नहीं साहब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखो सनी, अभी तुम्हारी बहन की शादी हुई नहीं है, उससे पहले ही लड़के वालों ने डिमांड रखी है 1 बुलेट की और 2 लाख रुपए की। अगर कल को शादी हो जाती है, अगर उसके बाद उन्होंने कोई डिमांड कर दी तो फिर कहाँ से पूरी करोगे तुम? साहब, आप बात ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो बात आप हमें समझा रहे हैं ना, हमारे एक दोस्त ने भी समझाई थी हमको कि जो लोग शादी से पहले इतनी मांग कर रहे हैं हमसे, हमारे हालात जानते हुए भी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम बुलेट नहीं दे सकते और ना ही 2 लाख रुपए कैश दे सकते हैं। और साहब हम क्या करें, हम मजबूर हैं। हमने लगा कि बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है, बस इसीलिए हम अपनी बहन के लिए सब करना चाहते हैं। सनी, तुम शायद मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अभी सिर्फ तुम 2 पल की खुशियां देख रहे हो, लेकिन तुम अपनी बहन का फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो। अरे अभी से उनकी इतनी डिमांड है, बाद में क्या होगा ये बताओ। हाँ साहब, कहीं ना कहीं आप ये बात ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जब हमें हमारे दोस्त ने समझाया था कि हम अपनी बहन की शादी उस घर में ना करें, क्योंकि वो लोग पैसों के लालची हैं। जो लोग अभी से इतनी मांग कर रहे हैं वो बाद में हमारा क्या करेंगे। पर हमें उसकी बात ना समझ नहीं आई थी। हमें ऐसा लगा था कि वो हमें भड़का रहा है, हम अपनी बहन की शादी उस घर में ना करें। शायद कहीं ना कहीं वो हमसे जलता है। और जब आपने हमें ये बात समझाई तो हमें समझ में आ गई है। हमें ना बात का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें बस ये समझ में आ रहा है कि हमारी बहन अच्छे घर में जाएगी, वो बहुत खुश रहेगी। साहब हमने बात की है लड़कों वालों से, बस 1 बुलेट की तो बात है और 2 लाख रुपए की बात है। ठीक है सनी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन की शादी उसी घर में हो तो उसी घर में शादी होगी। और मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन वहाँ खुश भी रहेगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम जमीन बेच के ना अपनी बहन की शादी मत करो, और तुम्हारी बहन की शादी में जितना भी खर्चा होगा ना वो हम उठाएंगे। और अभी के लिए फिलहाल तुम ये पैसे रखो। नहीं साहब, इतने सारे पैसे तो हम नहीं ले सकते। हम यहाँ पर गार्ड की नौकरी करते हैं, महीने के 10,000 रुपये कमाते हैं बस। हम इतना बड़ा कर्जा कैसे उतारेंगे साहब? हमें ये पैसे नहीं चाहिए। सन्नी, तुम्हारी बहन मेरी भी बहन लगती है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो। ये पैसे रखो। धन्यवाद साहब, आप बहुत अच्छे हैं। आप नहीं जानते कि आपने ये पैसे देकर कितना बड़ा एहसान किया है। और साहब, हमने आपको बताया ना कि हम अपनी वो ज़मीन बेचने वाले थे अपनी बहन की शादी के लिए, तो हम दिल से कभी भी नहीं चाहते थे कि वो ज़मीन हमारे हाथ से जाए। हमारे पापा की आखिरी निशानी तो हमारे पास। और साहब, इंसान के जीवन में कुछ मजबूरी आ जाती है ऐसी, जो इंसान को ना चाह कर भी वो काम करना पड़ता है। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर साहब, हम ये पैसे एक वादे पर रखेंगे कि हम धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका देंगे। सन्नी, ये पैसे लौटाने की ना तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और ये पैसे ना मैंने अपनी बहन के लिए दिए। मेरी बहन की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। साहब, आपको देखकर ना बड़े साहब की याद आ गई। मैं सच कहूँ तो उनके दिए हुए संस्कार ना आप में झलकते हैं। चले बहन।